मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन निरंकार जी। और जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, मित्र भाई हैं, सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो हमारे संत महात्माओं के लिए आज बहुत ही एक कहते हैं ना प्रेरणादायक ऐसी एक हमारे बीच शख्सियत, बहुत ही उच्च कोट के संत महात्मा जो हमारे बीच रहे हैं, आज नहीं है, वो ब्रह्मलीन हो चुके। उन्हीं के ये बेटे हैं, इनका नाम डॉक्टर शिवलाल जी है। तो बहुत दिनों से अपने मन में एक भाव आ रहा था, क्योंकि वो महात्मा जी 2 से 3 साल ही कुछ समय तक दिल्ली में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें दिया। तो किसी कारण यहाँ आना हुआ, कारण तो बाद में बताएंगे। तो उस दिन की बहुत ही याद आई, सोचा कि उनके जीवन में जो बातें दास ने सुनी थी, क्योंकि वो खुद ही हमारे पास आया करते थे, रोज़ ही बैठते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। एक एक बात ऐसी ऐसी बताते थे, उस समय बहुत ही मतलब पॉजिटिव था। वही कहते कहते कि उस समय की जो मेरी स्थिति थी कि घर का धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति थी मेरी। क्योंकि कहते नहीं, आप संत महात्मा हो, कहते सात संगत के बीच जो हम बोलते हैं बख्श दिए जाते हैं। उस समय ऐसी स्थिति थी कि घर का ना घाट का। वो कैसे? दिन में ड्यूटी, रात में ड्यूटी, शाम को दुकान पे, 12 घंटे रात की, 7 घंटे दिन की, और बाकी समय दुकान पे। आता तो एकदम परेशान, तो बहुत ही अपसेट रहा करता था। तो हमारे पूज्य संत महात्मा जो आज इस दुनिया में तो नहीं है, ये निरंकार सत्ता में ब्रह्मलीन हो गए। और कुछ हमारे लिए एक ऐसी प्रेरणादायक बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, दास को तो याद नहीं, तो मन में आया कि आप जिसे पूछें तो यही सारी आपको बताएंगे। जब से संत निरंकारी मिशन में मतलब ज्ञान लिया, और कैसे कैसे इन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा सत्संग सुमन बिताया, एक एक शब्द उनका हमें बहुत ही प्रेरणादायक है। कहते हैं सोते को जगा देंगे, लंगड़े को चला देंगे। उनके ऐसे ऐसे वचन थे, पूरी तरफ कहते हैं ना कि आग को ठंडा करना। ऐसे ऐसे वचन रहे, आप अपने दिमाग में तो नहीं रहे मगर याद आ रहे थे। तो सोचा आप जी को तो याद होगा, अब आपसे मिलवाते हैं। तो चलते हैं, सब कुछ यही बताएंगे। बड़ी कृपा होगी, आप संत महात्माओं के सामने वो विचार रखें, भटकों को राह मिले। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी विचार सुने पूरा सुने। पहली बात देखते हैं महात्मा जी के विचार। आज हमारे बीच में ये महात्मा डॉक्टर श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। दास के पिताजी के प्रेरणा से कुछ प्रभावित होकर उनके बारे में संसार के लोगों को, निरंकारी मिशन को, और एक जीवन जीने का क्या प्रेरणा बाबूजी हमारे पिताजी दे के गए हैं। दास डॉक्टर पाल, दास के पिताजी का नाम राम सुमेर पाल है। सन 1900 दास के पिताजी राम सुमेर जी, जो कि अभी शारीरिक रूप से इस संसार में नहीं हैं, बट निरंकार रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। उनका जन्म 1950 में हुआ है। लगभग 72-73 साल की एज में इस निरंकार में लीन हुए थे। दास उनको कई बार सोचता था कि ये कैसा इंसान है, एक पैसा जेब में नहीं है। दास के यहाँ से प्रतापगढ़ 55 किलोमीटर दूर है। साथ संगत जी, बहुत समय पिछा हुआ था। साइकिल एक बार तो दास को बड़ा वो हो रहा था, कैसे पहुंचेंगे, साइकिल पंचर है, जेब में 1 रुपये नहीं है, नमस्कारी के लिए 50 पैसे नहीं है। लेकिन ध्यान देखो सदगुरु का, सदगुरु के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास, इतना उच्च विश्वास, इतना अडिग विश्वास कि निकल लिए साथ संगत जी। रास्ते में जाके हमारे गांव से चलते ही अठेहा बाजार पड़ती है, वहाँ पे उन्होंने साइकिल वाले से बोला, साइकिल पंचर लगाया, और उसने कहा सत्संग जा रहे हैं महात्मा जी, आपसे 1 पैसा भी नहीं लेंगे। पंचर फ्री में लगाया और 55 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय करके सत्संग में पहुंचे। साथ संगत जी, ऐसे ऐसे देखा है कि कई बार घर पे सब्जी नहीं है, खाने के लिए दाल चावल रोटी नहीं है,
लेकिन महात्माओं को बुला लिया करते थे। साध संगत जो निरंकार खुद जाननहार है, वो कैसा पूर्ति करता है। अगर हमारे मन में दृढ़ विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, तो साध संगत सारी दुनिया का सृजनहार है, सबको उसके भावना के अनुकूल सबको प्रदान करता था। एक बार पिताजी से मेरी बात होने लगी तो मैंने कहा आपने पिताजी सत्संग रख लिया उन्होंने, और सत्संग रखने के बाद जब उन्होंने घर में, मेरी माता जी ने कहने लगे घर में तो व्यवस्था नहीं है सत्संग के लिए, तो कहने लगे कि वो कबीर जी का एक वो सुनाए कि जो किया सो हर किया होए कबीर कबीर, तो हम कुछ करने वाले नहीं हैं, करने वाला निरंकार है। तो साध संगत जी निरंकार पे छोड़ दिया, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे बड़े उदाहरण और बहुत बढ़ चढ़ के सत्संग हुई, बड़ी सेवाएं आई, यहाँ तक कि लास्ट में कुछ माया भी बच गई और कुछ आटा गेहूं दावल चावल भी बच गया महापुरुषों। तो ऐसे ऐसे मतलब ध्यान बनता था उनको, और इतना बड़ा अपने आप को सत्संग दास तो उनके सामने बहुत तुच्छ है। कई बार मैंने देखा है कि अपने आप को इस निरंकार में जीते जी लीन कर लेते थे साध संगत जी। कहते हैं शरीर छूटने के बाद मुक्ति होती है, बट दास ने देखा है कि उस शरीर को एक एक मिनट डेढ़ मिनट ऐसे ही जीते जी इस निरंकार में हो जाते थे, शरीर वहीं की वहीं पड़ी है। सुन साध संगत ऐसे महात्मा आज दास बताना चाहेगा कि जब वो यहाँ पे वार्षिक समागम होने वाला था बुराड़ी में, 2000 का 2020 का 19 का था, तो तबीयत खराब थी। दास ने कहा महापुरुषों कैसे व्यवस्था की जाए, कैसे चलना है, समागम भी चलना है। पिताजी कह रहे थे आप मेरे शरीर को देख करके आप समागम की तैयारी करो या ना करो, लेकिन मेरी तो पूरी तैयारी है। साध संगत जी दास समझ नहीं पाया कि कैसे तैयार हो रहे हैं, तो पैर में दर्द है, चलने का चल नहीं सकते, बट कैसे तैयारी कर रहे हैं। कह रहे दास तो जरूर पहुंचेगा, आप लोग अपना देख लो। दास तो बड़ा हैरान था कि साध संगत जी इस उम्र में 72-73 साल की, पैर काम नहीं कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कैसे चलेंगे। तो साध संगत जी समागम जिस दिन था उसी दिन उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, और शरीर छोड़कर दास का फिर बाद में ध्यान आया कि शायद ये तो आत्मा जो अपना परमात्मा की ये वस्तु है, ये परमात्मा के पास वहाँ पहुँच गई है, समागम में अपने आत्मा से पहुँच गए हैं, मन से तन से और धन से पहुँच गए हैं। तन से भले ना पहुँच पाए हों, लेकिन वो समागम में वो उनका क्या कहते हैं उनकी हाजिरी लग गई है। साध संगत जी ऐसे सूझबूझ जो अपने आप जीते जीते अपने आप मालिक में मिल जाते थे, निरंकार में मिल जाते थे। दास को लास्ट टाइम जब वो याद आ रहा है कि जब लास्ट टाइम उन्होंने शरीर को छोड़ना था, उन्होंने अपने मन मुताबिक जिया है। साध संगत जी कहते हैं ना कि अपने मन मुताबिक शरीर को हम ले सकते हैं, दे सकते हैं। साध संगत जी देखा है दास अपने मन मुताबिक जिया है। दास ऊपर था घर पे, नीचे सारे महात्माओं का सत्संग चल रहा था। अंतिम समय पे शरीर का जब छोड़ने का समय आया दास के पिताजी का, तो शरीर छोड़ने का समय जब आया, अवतार वाणी का पाठ हो रहा था। अवतार वाणी का पाठ बंद करवा करके कहा कि बुलाओ मेरे बेटे को बुलाओ। दास आया। साध संगत जी इसको निरंकार नहीं कहें तो क्या कहें, भगवान नहीं कहें तो क्या कहें, ईश्वर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कह रहे हैं बेटे आप मुझे इस निरंकार में इस शरीर को अर्पित कर दो, अपने गोद में लेकर इस शरीर को इस निरंकार में अर्पित कर दो, और अब बस मुझे इजाज़त दो, मेरी चलने की घड़ी आ गई है। इस शरीर से 5 तत्व से मुझे अब मुक्ति चाहिए, और जो हमारा जिस कारण हम यहाँ इस धरती पे जन्म निरंकार ने दिया था वो हमारा पूर्ति हो गया है, और अब मुझे जाने का समय आ गया है। आप मुझे इजाज़त दो और इस शरीर को, इस नश्वर शरीर को इस निरंकार में प्रवाहित कर दो। साध संगत जी दास जैसे अपने गोद में पिताजी का सर लिया, वैसे ही निरंकार करके और इस शरीर को छोड़कर चले गए। साध संगत जी अब इसको क्या कहेंगे, एक अपने मन से आना और अपने मन से जाना निरंकार का एक रूप थे। लोगों के लिए नसीहत दे गए हैं कि साध संगत जी दास
कई बार देखा है कि कई लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, धन से, तन से, मन से, धन से, लेकिन उनका विचार सुनते ही साथ संगत एक जान आ जाती थी कि क्या है इस संसार में आए, क्या लेके जाएंगे। केवल इस निरंकार का सहारा देते थे, इसी सहारे पे वो हमेशा दूसरों का भला करते गए। दास ने एक बार और थोड़ा सा एक याद आ रहा है कि इस निरंकारी मिशन में जब उन्होंने क्या कहते हैं ज्ञान को प्राप्त किया, तो उनके दास के पिताजी ने उनको घर से बहिष्कार कर दिया कि आप हम निरंकारी मिशन के लायक नहीं हो, आप हमारे घर के लायक नहीं हो, आपने निरंकारी मिशन ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय सब एक साथ एक दूसरे के पैर छूते हैं, एक दूसरे के गिलास में जूठा पानी पीते हैं, तो आप हमारे घर के लायक नहीं हो। आप या तो निरंकारी मिशन छोड़ दोगे या तो फिर क्या कहते हैं हमारे घर छोड़ दोगे। साथ संगत जी उन्होंने घर छोड़ दिया, निरंकारी मिशन कबूल किया, इस परमात्मा को कबूल किया है। आज प्यारी साथ संगत उनकी कृपा से, आपकी कृपा से दास भी शरीर से तो नहीं रहे, लेकिन दास ये सोचता है कि हमारे मन और हृदय में, इस हमारे आंगन में, इस डाइनिंग रूम में, इस हमारे कमरे में, किचन में, हर जगह मौजूद हैं। दास यही याचना प्रार्थना करेगा कि आप जैसे उन्होंने सिखलाया है, दास भी उनके चरणों पे, उनके कर कमलों द्वारा जैसे उन्होंने राह दिखाई वैसे चलता जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।